खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया है, इसका क्या? 1998 में जावेद इकबाल लाहौर के इलाके गाजी आबाद में रहाइश पजीर था जब उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो उसे मौत के दहाने पर ले आया। बाद में इसी वाकये को बुनियाद बनाकर जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के कत्ल का मंसूबा बनाया। जावेद इकबाल ने अपनी डायरी में इस बारे में कुछ यूं लिखा, मैं बहुत खुशो खुर्रम रहता था। 2 वीडियो गेम्स की दुकानों से रोजाना 500-700 रुपए खर्चा आता था। 15 सितंबर को यादगार मीनार पाकिस्तान सैर के लिए गया। मैंने एक 18 साल का लड़का देखा, काम का पूछा तो वो राजी हो गया। 2 मोरिया पुल से गुजरा तो एक और नौजवान मिला, इसे भी काम का पूछा तो साथ आ गया। पहला नारोवाल का था, दूसरा कोहाट बन्नों का। 17 सितंबर को मकान का सौदा कर दिया और रात कमरे में मैं बेड पर सोया और अरबाब समेत दोनों नए मुलाजिम नीचे फोम के गद्दों पर। कमरे की चाबी मेरे गद्दे के नीचे थी। तकरीबन 8 अक्टूबर को होश आया तो वालिदा के घर था। मैं बहुत तकलीफ में था। वालिदा ने बताया, तुम्हारे साथ हादसा हुआ। मुझे पता चला मुझे 17 सितंबर की रात कत्ल कर दिया गया था। छोटा बच्चा अरबाब भी कत्ल कर दिया गया था। जावेद इकबाल ने डायरी में दावा किया कि इस रात उसके 2 नए मुलाजिमीन ने रात में अरबाब नामी मुलाजिम से जिनसी ज्यादती की कोशिश की और शोर मचाने पर इसे कत्ल कर दिया, जबकि खुद इसको भी सोते में मार कर घर से पैसे चराए गए। असल हकीकत कुछ और ही थी। थाना गाजी आबाद में 98/239 का मुकदमा जावेद इकबाल के भाई परवेज इकबाल की मुद्दत में दर्ज हुआ, जिसकी तफसील के मुताबिक परवेज इकबाल और सबसे छोटा भाई सईद इकबाल दोनों जावेद इकबाल से मिलने इसके घर गए तो जावेद उनके पहुंचने के कुछ देर बाद 7 साल अरबाब नामी मुलाजिम और एक मालिशिये के साथ घर आया। मुकदमे में परवेज इकबाल की दरखास्त के मुताबिक वो दोनों भाई नीचे सो गए, जबकि जावेद इकबाल, इसका मुलाजिम अरबाब और मालिशिया ऊपर वाले फ्लोर पर सोने चले गए। परवेज के मुताबिक रात को वो कोई आवाज सुनकर उठे तो देखा कि मालेशिया तो भाग गया है, लेकिन उनका भाई जावेद और मुलाजिम अरबाब खून में लथपथ जख्मी हालत में पड़े थे। इस केस की तफ्तीश में जब वो मुलजिम मालेशिया गिरफ्तार हुआ तो उसने बयान दिया कि जावेद इकबाल उसे मालिश करवाने के बहाने घर ले गया, जहां इसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की गई। जावेद इकबाल के सोने के बाद इसने कमरे में मौजूद अलमारी में से बंदूक निकाली और उसके बट मार मार कर जावेद को जख्मी कर दिया और वहां से भाग गया। ये हकायक सामने आने के बाद पुलिस ने उल्टा जावेद इकबाल पर ही पीपीसी के सेक्शन 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जावेद इकबाल के भाई जियाउल हक ने बीबीसी को बताया कि जावेद के सर की हड्डियां टूट गई थीं। मेरी वालिदा बहुत परेशान हो गईं। अस्पताल जाकर देखा तो उसका बहुत बुरा हाल था। डॉक्टरों ने कहा कि बचने के कम चांस हैं, शायद 5 या 10% बचने का इम्कान था, क्योंकि चोटों से इसका सर फूलकर इतना बड़ा हो गया था जैसे बड़ा घड़ा होता है। बस उसे बचाने का गुनाह हुआ हमसे। जावेद इकबाल के भाई के मुताबिक इस वाकये के बाद जावेद का इतना बुरा हाल था कि वो किसी को पहचानता नहीं था। हमने डॉक्टरों को कहा कि किसी तरह इसको बचा ले, बस वही गुनाह हुआ हमसे। इस वाकये के बाद कई माह तक जावेद का इलाज हुआ, जिसके दौरान उसकी वालिदा ने ही इसका ख्याल रखा। जावेद जिंदा तो बच गया, लेकिन इसकी जिंदगी बदल चुकी थी। इसकी जिस्मानी और माशी हालत दोनों ही अबतर हो चुके थे। जावेद इकबाल केस की तफ्तीश करने वाले साबिक डीएसपी मसूद अजीज खान ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि जावेद इकबाल ने तफ्तीश के दौरान उन्हें बताया था कि इस वाकये के बाद इसने सोच लिया था कि इसने बदला लेना है। वो कहता था कि मैंने ऐसे आवारा घरों से भागे हुए 100 बच्चों का कत्ल करना है। जहां जावेद इकबाल इस बदले की वजह इस वाकये के बाद पुलिस की बेहिस्सी और अदम तवज्जोही के साथ साथ अपनी मां को पहुंचने वाले दुख को करार देता है। वहीं केस में जावेद इकबाल के वकील दिफा फैसल नजीब एक और तौजी पेश करते हैं। बीबीसी से बात करते हुए फैसल नजीब ने बताया कि जब जावेद इकबाल ये कहता था कि वो मर चुका है तो इसका मतलब ये था कि वो इस वाकये के बाद जिनसी तौर पर नाकारा हो चुका था। वजूहात जो भी हों, जावेद इकबाल इस वाकये के बाद 16 बी रावी रोड के इस मकान में मुंतकिल हुआ, जहां 9 माह बाद इसने 100 बच्चों के कत्ल का दावा किया। जावेद इकबाल की डायरी के मुताबिक ये 20 फरवरी 1999 का दिन था और उसकी वालिदा भी इसके हमरा थी। 3 कमरों पर मुश्तमिल 3 मरले का ये मकान, जो अब असल हालत में मौजूद नहीं है, लाहौर के यादगार चौक से चंद कदम के फासले पर ओल्ड रावी के किनारे एक ऐसी बंद गली में वाक़े था जिसके आसपास चंद ही मकान थे। सैयद मुनीर हुसैन शाह इस इलाके में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। उन्हें आज भी अच्छी तरह वो दिन याद है जब जावेद इकबाल मकान किराए पर लेने के लिए उनके दफ्तर आए थे। बीबीसी से बात करते हुए सैयद
मुनीर हुसैन शाह ने बताया कि इसे 3-4 लोगों ने सहारा दिया हुआ था। वो ये मकान किराए पर लेना चाहता था जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहिब का था। बीमार सा बंदा लगता था। मैंने सोचा इसे कुछ हो गया तो क्या होगा, इसलिए मैंने शख्सी जमानत मांगी। इसके एक रिश्तेदार जो लक्कड़ मंडी में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसको मकान किराए पर दे दें। मैंने 500 रुपए कमीशन लेकर 2000 रुपए महीना पर 1 साल के लिए इसे मकान किराए पर दे दिया। सैयद मुनीर हुसैन शाह के मुताबिक इस मकान में जावेद की वालिदा, बीवी और एक बच्चा भी कभी कभार रहने आते थे, क्योंकि अक्सर मैं किराया लेने जाता था तो जावेद की वालिदा किराया दिया करती थी। ये वो वक्त था जब जावेद इकबाल के माशी हालात हर गुजरते दिन के साथ दिगरगुं होते जा रहे थे। अब ना तो कोई कारखाना था, न कोई वीडियो गेम की दुकानें जहां से रोजाना की बुनियाद पर कमाई होती। जावेद इकबाल ने अपने भाइयों से मदद और पैसों का मुतालबा करना शुरू किया। यही वो वक्त था जब जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के कत्ल के इरादे को अमली जामा पहनाना शुरू किया और 16 बी रावी रोड मुंतकिली इस मंसूबे का पहला कदम था। जावेद इकबाल की डायरी के मुताबिक बच्चों के कत्ल के सिलसिले का आगाज 20 जून 1999 को हुआ और 26 जुलाई को उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद इसमें तेजी आती गई। इसी डायरी के मुताबिक आखिरी कत्ल 13 नवंबर को किया गया। नदीम उर्फ दीमी की उम्र लगभग 12 बरस थी जब उन्होंने अपने घर को खैराबाद कहा। पढ़ाई से दिल उठ चुका था, बस लाहौर आ गया। नदीम को जावेद इकबाल केस में मातहत अदालत से मुआवनत पर मिलने वाली सजा बाद में वफाकी शरी अदालत ने खत्म करके उसे बरी कर दिया था। आसिमा जहांगीर लीगल सेल की मुआवनत से BBC उर्दू की टीम जावेद इकबाल के पुराने साथी नदीम से मिलने इसके गांव गई, जहां अब 35 साला नदीम न सिर्फ शादीशुदा बल्कि एक बेटे का बाप भी है। लेकिन 22 साल पुराने इस वाक़ये के उनकी जिंदगी पर पड़ने वाले असरा इसकी आंखों में अब भी नजर आते हैं। नदीम ने बताया कि 12 साल की उम्र में घर छोड़कर जब वो लाहौर पहुंचे तो मीनार पाकिस्तान पर एक दिन उनकी जावेद इकबाल से मुलाकात हुई। इसने पूछा, काम करोगे? मैंने कहा, करूंगा। ये तो अब याद नहीं कि इसने क्या तनख्वाह बताई थी, लेकिन इसने रहने की जगह, खाने पीने और पहनने के लिए कपड़े देने का वादा किया था तो मैं उसके साथ चला गया। नदीम के मुताबिक उसको कहा गया कि वो पापड़ बेचने मीनार पाकिस्तान और दाता दरबार जाया करे और वहाँ पर अपने जैसे घर से भागे हुए और बच्चों को भी काम के बहाने लाया करे। नदीम के मुताबिक उसने रावी रोड के इस घर में करीबन 15 रोज गुजारे और इस दौरान वो 6 से 16 साल के 13-14 बच्चे लेकर आया। हर रात इस घर में 3 से 4 बच्चे मौजूद होते थे। सब सुबह काम करने चले जाते, कुछ वापस आ जाते थे, घर में ही खाना खाते थे, वहीं सो जाते थे। नदीम की उम्र इस वक्त 12 साल थी। इसका कहना है कि वो ज्यादा वक्त घर के पहले कमरे में ही रहते थे जहां एक टीवी और एक बेड मौजूद था। जावेद इकबाल तो ज्यादातर घर में बेड पर बैठा टीवी पर अंग्रेजी फिल्में देखता रहता था, कभी कभार बाहर चला जाता था। इससे कोई मिलने नहीं आता था वहाँ पर। नदीम का कहना है कि जितना अरसा वो इस घर में रहा, इसने ना तो किसी बच्चे को कत्ल होते देखा और न ही किसी बच्चे से जिनसी ज्यादती की गई। मैं नहीं जानता वहाँ क्या हुआ, हम तो और किसी कमरे में नहीं जाते थे, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नदीम के वालिद यासीन ने BBC को बताया कि 30 नवंबर को नदीम अचानक वापस घर लौट आया। हमने तो अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करने की गरज से करीबी मदरसे भेजा था, लेकिन कुछ अरसा बाद पता चला कि ये वहाँ से भाग गया है। यासीन के मुताबिक उन्होंने नदीम को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। कई हफ्तों तक इससे कोई राब्ता नहीं था। फिर 30 नवंबर को वो खुद ही घर लौट आया। ਰਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ।